हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का NCERT है। क्या है? देखिए क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 हम सॉल्व करेंगे साथियों। आपके चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। साथियों हमने 5.1 पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया साथियों। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है साथियों। साथियों देखिए अब हम 5.2 का देखिए पहले का पहला सॉल्व करेंगे और दूसरा सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में क्या, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, एपी का मतलब होता है साथियों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। क्या है? एनवा पद एन। देखिए ये आपका दिए पहले का पहला दिया क्या, देखिए ए का मतलब क्या होता है साथियों प्रथम पद, डी का मतलब क्या होता है साथियों सार्वंतर, एन का मतलब क्या होता है एनवा पद। क्या होता है? एन का मतलब होता है कि साथियों पदों की संख्या। क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है पदों की संख्या। और एनवा का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए क्या होता है एनवा पद। इसे हम क्या कहते हैं? एन को क्या कहते हैं? एनवा पद। अब देखिए साथियों आपका क्या, देखिए इसमें देखिए पहले में देखिए साथियों, पहले में सारा क्वेश्चन देखिए 5.2 में देखिए भरने के लिए दिया है एक एक क्वेश्चन। तो साथियों हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें देखिए ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और देखिए साथियों एन का मान दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? एन का मतलब होता है एनवा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एनवा पद। देखिए साथियों हम यहाँ से क्या करते हैं, हल विचार करते हैं। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है साथियों हमको? एन का मतलब होता है कि एनवा पद हमें ज्ञात करना है। एनवा पद का साथियों फार्मूला क्या होता है? देखिए हमने आपको बताया था साथियों एन का मतलब यानी कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है साथियों? क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। देखिए एन का मतलब होता है एनवा पद ज्ञात करने का साथियों ये फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब देखिए साथियों इसी में क्या करेंगे हम रखेंगे। देखिए ए, देखिए साथियों ए का मान कितना दिया है? देखिए मेरे प्यारे साथियों ए का मान कितना दिया है? 7। तो यहाँ हम रख देंगे 7, फिर क्या कर देंगे फिर प्लस। अब देखिए एन का मान कितना दिया है साथियों? 8। तो रख दीजिए यहाँ पे 8, फिर क्या करिए माइनस के 1। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर देखिए साथियों इन दोनों के बीच इंटू का चाहिए। डी का मान देखिए साथियों डी का मान कितना दिया है? डी का मान 3, तो यहाँ रख दीजिएगा 3। अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए साथियों ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए साथियों 8 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों? आपका 7 बचेगा। अब देखिए साथियों 7 का गुणा हम क्या करेंगे साथियों? 3 में करेंगे। क्या करेंगे साथियों? 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? 7 त्रिक 21। देखिए 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा। अब इस 7 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों 7 में 21 जोड़ दीजिए। क्या करिए साथियों 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 7 कितना होता है साथियों? 28 होता है। क्या होता है साथियों? 28। अब देखिए एनवा पद कितना आ गया साथियों आपका? 28 आ गया। कितना आ गया? एनवा पद आपका ये रहा साथियों आपका पहला आंसर। यानी साथियों एनवा पद कितना आया साथियों आपका? 28 आ गया। क्या आ गया साथियों आपका? 28 आ गया। कितना आया साथियों आपका? 28 आ गया। देखिए साथियों पहला हमने क्या किया साथियों? सॉल्व कर दिया। देखिए आपका यही पूछा था एन का मतलब होता है साथियों एनवा पद कितना आ गया आपका साथियों? 28। अब देखिए साथियों हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। देखिए पहले का पहला सॉल्व कर दिया, पहले का दूसरा। देखिए इसमें देखिए ए का मान दिया है, आपसे पूछा डी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना साथियों? डी का मान। और देखिए एन का मान दिया है और किसका मान दिया है? यानी कि एन का मतलब होता है एनवा पद दिया है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है साथियों? डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डी का मान। यही सेम फार्मूला यूज होगा साथियों। देखिए आप देखिए इसी फार्मूले पे देखिए आप फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है? एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस या देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है साथियों? डी। क्या होता है? डी। अब देखिए हमें इसी का मान निकालना है, इसी डी का मान ज्ञात
करना है साथियों an का मान कितना दिया है साथियों, आपका 0 दिया है। देखिए an का मतलब होता है nवां पद का मान कितना दिया है 0, हमने 0 रख दिया। फिर देखिए a का मान कितना दिया -18, तो -18 रख लो। फिर क्या कर देंगे साथियों प्लस। अब देखिए n का मान कितना दिया साथियों पर 10 -1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बाद और इनटू। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, d का मान ज्ञात करना है। किसका मान, d का मान ज्ञात करना है, तो आप d लिख दीजिए। आप देखिए इसी को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0। और फिर देखिए ये क्या है साथियों आपका -18 कर लीजिए। अब फिर देखिए साथियों ये क्या है साथियों आपका प्लस, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए साथियों d का गुणा हम 10 में करेंगे, क्या हो जाएगा साथियों आपका 10 d हो जाएगा। फिर देखिए 1 का गुणा हम करेंगे d में, तो देखिए क्या हो जाएगा -d हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों -d हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करिए। देखिए साथियों ये क्या है आपका 0, तो 0 कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है -18, तो -18 कर लीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्या है साथियों आपका देखिए साथियों प्लस के 10 डी है और माइनस के डी। देखिए 10 में से 1 डी कम कर देंगे तो क्या बचेगा साथियों आपका प्लस के 9 डी बच जाएगा। क्या बचेगा साथियों आपका प्लस के 9 डी। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साथियों, डी का मान। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए ये 0 है तो 0 कर लीजिए। अब देखिए बराबर की इस साइड के बराबर की इस साइड क्या है साथियों आपका -18 है, तो बराबर की इस साइड पक्षांतर कर लीजिए साथियों। क्या करेंगे उठा के इस साइड पटक दीजिए, तो ये क्या है -18 इधर आ गया, क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 18 हो जाएगा। और क्या बचेगा साथियों उस साइड आपका 9 डी बच जाएगा। क्या बचेगा 9 डी। अब देखिए साथियों 0 में हम क्या करेंगे 18 को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका 18 और बराबर में क्या हो जाएगा 9 डी। अब देखिए साथियों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साथियों, डी का मान। अब देखिए साथियों 9 डी को उठा के इधर रख दो और देखिए 18 को उठा के उधर रख दो। ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमने उठा के इस साइड रख दीजिए 9 डी और उसे उठा के उस साइड रख दिया। देखिए अगर केवल एक ही तरफ को ले आते तो साथियों चिन्ह में परिवर्तन होता, लेकिन देखिए इसे उठा के इधर रखा उसे उठा के उधर रखा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए डी बराबर 18 को बाहर कर लीजिए। देखिए डी बराबर 18 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए ये जो 9 है गुणा में तो नीचे ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा बट्टे में। अब 9 से ये 18 कट जाएगा 2 बार में, यानी साथियों डी का मान कितना आ जाएगा आपका, डी का मान 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपका डी का मान 2 आ जाएगा। ये रहा साथियों आपका आंसर, यानी कि साथियों यहाँ कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपका 2 आ जाएगा। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए हमने पहला सॉल्व कर दिया और दूसरा भी सॉल्व कर दिया मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब हम देखिए पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे और चौथा सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व कर दिया और दूसरा हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए तीसरा और चौथा सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों इसमें क्या रहा है, देखिए ए का मान पूछ रहा है। ए बोले तो आपका प्रथम पद और डी दिया है, एन दिया है और क्या दिया है एन का मतलब एनवा पद दिया है। यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है साथियों, ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, ए का मान। अब देखिए एनवा पद का फार्मूला क्या होता है साथियों, ए देखिए एन बराबर क्या होता है ए प्लस यन। देखिए ए प्लस यन माइनस 1 इंटू में क्या होता है साथियों आपका डी होता है। देखिए अब देखिए सबका मान दिया है। देखिए देखिए ए एन का मान कितना दिया साथियों -5, तो -5 रख देंगे। और फिर बराबर देखिए ए का मान क्या करना है साथियों हमें ज्ञात करना, तो लिख दीजिए ए और फिर कर दीजिए साथियों प्लस। अब देखिए एन का मान कितना दिया है साथियों आपका 18 दिया है 18, फिर माइनस क्या करेंगे 1 और फिर देखिए इंटू डी का मान क्या दिया साथियों -3, तो -3 रख दीजिए ब्रैकेट में। आप देखिए इसी को क्या करना है साथियों में सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा -5 अब बराबर ये देखिए क्या है साथियों आपका ए है, तो आप लिख दीजिए ए और फिर प्लस। अब देखिए साथियों आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए 18 में से देखिए 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों आपका 17 बचेगा। क्या बचेगा ध्यान से देखिए चलिए 18 में से 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए 17 बचेगा। अब देखिए 17 का गुणा हमें 17 का गुणा 3 में करना है। किसमें करना है साथियों 3 में, तो क्या हो जाएगा साथियों 17 × 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका
17 या 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका 17 या 51। और वो भी देखिए साथियों आपका क्या है माइनस में है, तो यानी क्या आ जाएगा साथियों माइनस के 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों माइनस के क्या आ जाएगा साथियों माइनस के 51 हो जाएगा, माइनस के 51। और इसे रखेंगे साथियों हम ब्रैकेट में, किसमें साथियों हम रखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए साथियों ये क्या है माइनस के 5, तो माइनस के 5 रख दीजिए। अब फिर बराबर ये देखिए साथियों क्या है आपका ए है तो ए कर लीजिए। अब देखिए साथियों ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस। देखिए साथियों प्लस माइनस का गुणा हुआ है, चिन्हों का गुणा। देखिए प्लस माइनस के गुणा हुआ क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 51 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हमें ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साथियों ए का मान। अब देखिए साथियों ये क्या है माइनस के 5 है तो माइनस के 5 लिख दीजिए। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड देखिए, बराबर की इस साइड क्या है देखिए साथियों माइनस की 51 है, तो बराबर की इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका प्लस के 51 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस साइड क्या बचा साथियों आपका ए। अब देखिए साथियों -5 और देखिए प्लस के 51, यानी 51 में से 5 क्या करेंगे साथियों हम घटा देंगे। देखिए 51 में से देखिए 51 में से क्या करेंगे 5 को हम घटाएंगे। अब घटा दीजिए। देखिए साथियों एक हाथ से 11 में से आपका 5 गया तो क्या बचेगा साथियों आपका 6, और यहाँ पे कितना बचा साथियों आपका 4, यानी क्या बचेगा साथियों आपका 46। देखिए 11 हुआ, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यानी क्या आ जाएगा साथियों आपका 46 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 46। अब देखिए ए का मान देखिए साथियों इसे उठा के इसे देखिए, उसे उठा के उस साइड रख दीजिए, यानी साथियों इसे उठा के इधर रखिए और उसे उठा के उधर रखिए। अब देखिए ए का मान कितना आ गया साथियों आपका 46 आ गया। कितना आ गया साथियों आपका 46 आ गया। देखिए तीसरा भी सोल्व है। देखिए ए का मान कितना है साथियों आपका 46 आ गया। यही क्या है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए हमने क्या किया साथियों तीसरा भी सोल्व कर दिया। अब देखिए साथियों हम कौन सा सोल्व करेंगे, चौथा वाला सोल्व करेंगे। हमें उम्मीद होगी कि मेरे प्यारे रसगुल्लो आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें देखिए एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा साथियों एन का मान। अब देखिए एन का मान पूछा है तो ये क्या कर दीजिए एन बराबर व्हाट मतलब क्या। अब देखिए यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और सूत्र क्या होता है साथियों ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है साथियों डी। अब देखिए इसी का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। देखिए ए एन का मान कितना दिया है साथियों आपका 3.6 दिया है, बराबर ए का मान कितना दिया है -18 दशमलव क्या दिया है 9। और फिर देखिए ब्रैकेट में एन का मान ज्ञात करना है n-1 इंटू फिर क्या दीजिए इंटू में क्या हो जाएगा डी का मान देखिए साथियों डी का मान क्या दिया है 2.5 दिया, 2.5 कर लीजिए। अब देखिए एन का मान ज्ञात करना ये हो जाएगा साथियों 3.6 और बराबर ये क्या है साथियों -18 दशमलव क्या है साथियों 9 है। देखिए हमने लिख दिया। अब देखिए साथियों एन का मान ज्ञात करना, देखिए 2.5 का गुणा हम करेंगे एन में तो क्या आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों ये देखिए यहाँ पे साथियों आपका क्या है साथियों प्लस है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्लस लगाना भूल गए साथियों, यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा साथियों प्लस है, अब ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए 2.5 से गुणा हम एन में करेंगे, किस में करेंगे साथियों एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 2.5 एन हो जाएगा। फिर देखिए साथियों माइनस, अब देखिए 2.5 से गुणा हम 1 में करेंगे क्या आएगा साथियों 2.5 आ जाएगा। अब देखिए साथियों हमें क्या ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साथियों एन का मान। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्या है आपका 3.6 तो 3.6 लिख दीजिए साथियों। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा साथियों ये क्या है साथियों बराबर की इस साइड क्या है देखिए साथियों माइनस के, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों बराबर की इस साइड क्या है -18.9 है, बराबर की इधर है तो इस साइड पर पक्षांतर करेंगे तो साथियों ये माइनस से क्या हो जाएगा साथियों आपका प्लस के 18.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18.9। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड देखिए बराबर के इस साइड क्या है माइनस के 2.5 है तो इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा साथियों प्लस के 2.5 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस साइड क्या बचा साथियों आपका 2.5 बचा, यानी देखिए 2.5 एन बचा। अब देखिए साथियों 3.6 और देखिए प्लस में 18.9 और देखिए प्लस में 2.5 इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए साथियों दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, ये क्या है 3.6 तो 3.6 लिख दो। अब देखिए दशमलव के सामने बैठाइए, दशमलव के बाई तरफ जो अंक है उसे लिख दीजिए और दाहिनी तरफ जो अंक है उसे लिख दीजिए। और फिर देखिए दशमलव के सामने
अब देखिए बाईं तरफ क्या है साथियों आपका 2 और दाहिनी तरफ क्या है 5 5। अब इसी को जोड़ दीजिए। क्या करिए साथियों, जोड़िए। अब देखिए साथियों 9 छः कितना होता है साथियों, 15 होता है। देखिए 9 छः 15, 15 में 5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हासिल 2। अब इसे जोड़िए। देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा साथियों 15, 15 का ही क्या हो जाएगा साथियों 5। अब हासिल 1 1 1 2, यानी क्या आ जाएगा साथियों आपका 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, देखिए 25.0 को हम लिख सकते हैं। सिर्फ क्या लिख सकते हैं साथियों, आपको आप सिर्फ लिख सकते हो 25 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो साथियों 25। अब देखिए साथियों आपका क्या बचा, अब इधर आ गया 2.5 एन आ जाएगा। क्या जाएगा 2.5 एन आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है साथियों, में सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। अब देखिए साथियों 2 देखिए क्या है आपका 25 है तो 25 कर लीजिए। अब देखिए साथियों इस दशमलव को हमें क्या करना है साथियों, में खत्म करना है। क्या करना है साथियों, खत्म करना है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ये कैसे खत्म होगा। देखिए हम लिख देंगे साथियों 25 है तो 25। अब देखिए साथियों, देखिए इस दशमलव को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो देखिए इसके बटे मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए दशमलव को मानेंगे 1, क्या मानेंगे साथियों 1 मानेंगे। अब देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है साथियों आपका 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए साथियों, 1 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए साथियों ये आपका क्या है साथियों, n है तो n कर लीजिए। क्या साथियों n है तो n हमने कर लिया। ऊपर क्या था, देखिए साथियों ऊपर क्या था n, ऊपर क्या था n। अब देखिए साथियों इसके बटे में मानिए 1, क्या मानिए साथियों इसके बटे मानिए 1। अब देखिए तिरछा गुना कर दीजिए साथियों, कैंचिया गुणा करिए साथियों, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब देखिए 1 का गुणा 25 n में करेंगे क्या आ जाएगा साथियों को 25 n आएगा। अब बराबर देखिए अब 25 का गुणा 10 में करिए। किस में करिए साथियों, 25 का गुणा 10 में। देखिए हम क्या करते हैं 25 का गुणा 10 में कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साथियों 5, ये हो जाएगा 2, यानी देखिए 0 5 2, यानी क्या आ जाएगा साथियों आपका 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 दशमलव 250। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा साथियों एन बराबर 250 को क्या करिए साथियों बाहर कर लीजिए। अब देखिए ये 25 गुणा में तो नीचे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा साथियों आपका बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए 25 दाम में कितना होता है साथियों 250, यानी एन का मान कितना आ जाएगा साथियों आपका 10। देखिए साथियों एन का मान कितना आ गया 10। ये रहा साथियों आपका आंसर। देखिए चौथा भी सॉल्व हो गया। एन का मान कितना आया साथियों आपका 10 आ गया। कितना आ गया साथियों आपका 10। देखिए हमने साथियों तीसरा भी सॉल्व कर दिया और चौथा भी हमने सॉल्व कर दिया मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो अभी ये आपका कौन सा, देखिए पहले का 5वां है। कौन सा साथियों, पहले का 5वां वाला हम सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है, यानी कि ए एन, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एनवा पद निकालना है। तो देखिए साथियों ए एन एनवा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है साथियों डी होता है। हमने लिख दिया डी। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, ए एन का मतलब होता है एनवा पद। क्या ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। ए का मान कितना है साथियों 3.5, 3.5 कर लो, फिर प्लस एन का मान कितना है साथियों आपका 105, तो 105 करो, फिर -1, फिर इंटू डी का मान क्या हो जाएगा साथियों आपका 0। अब देखिए यानी कि ए एन यानी एनवा पद ज्ञात करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा साथियों 3.5, तो 3.5 कर लो, फिर प्लस। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिए 105 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 104 आ जाएगा। अब देखिए 104 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ए एन बराबर क्या होता है 3.5 में 0 ऐड करेंगे। क्या करेंगे साथियों 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका 3.5 हो जाएगा। ये रहा देखिए साथियों आपका आंसर है। क्या साथियों आपका ये हो गया साथियों आपका आंसर। देखिए पहले का 5वां भी हमने सॉल्व करिए, क्या है 3.5 आ गया। मेरे प्यारे रसगुल्लो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।